सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आपका पाठ संख्या 4 कारक जो आपका चल रहा है, उसमें मैंने आपको कारक की विभक्तियाँ, चिन्ह और कारक कितने होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपको एक टेबल भी ब्लैक बोर्ड पे बताई थी और मैंने कहा था ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है और साथ में उसको याद भी करना है। तो वो एक बार आप कारक की विभक्तियाँ, कारक और चिन्ह, मैं वापस से रिवीजन करवा रही हूँ, वो देख लीजिए। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इसको विभक्तियों में कैसे बांटा गया है? कर्ता कारक की विभक्ति प्रथमा और चिन्ह है ने। कर्म कारक की विभक्ति द्वितीया, चिन्ह है को। कर्म कारक की विभक्ति तृतीया, चिन्ह है से के द्वारा। संप्रदान चतुर्थी के लिए। अपादान पंचमी से अलग होना। संबंध षष्ठी का के की रा रे री। अधिकरण सप्तमी में पर। और संबोधन का संबोधन ही होता है हे ओ अरे। ये आपके कारक थे, कारक के चिन्ह और उसकी विभक्तियाँ। अब कुछ इसकी उप विभक्तियाँ होती हैं जिसके साथ, जैसे कि आपको कारक के चिन्ह के द्वारा पता चलता है हिंदी में, इसके साथ कौन सी विभक्ति के अकॉर्डिंग आपके कौन सा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लगेगा। जैसे आप क्या लिखते हो, राम शब्द रूप में लिखते हो रामः, रामो, रामा, इस तरह से लिखते हो। अब आपको ये पता लगाने के लिए ये कौन सी विभक्ति है, इसके लिए आपको उसके चिन्ह देखने होंगे, के लिए, से, को, ये चिन्ह देखने हैं। और इसके साथ संस्कृत में कुछ उप विभक्तियाँ हैं, उपपद विभक्तियाँ, जो सिर्फ आने पर ही, वो शब्द आने पर ही आपको पता चल जाएगा इसके साथ ये ही विभक्ति होगी, वो आपका फिक्स है। जैसे कुछ विभक्तियाँ दी हुई हैं आपकी, कुछ उप विभक्तियाँ, उपपद विभक्तियाँ, कुछ विशेष पदों के योग से प्रयोग होने वाली विभक्तियाँ उपपद विभक्तियाँ कहलाती हैं। यानी नीचे आपके ये विभक्तियाँ ये लिखे हुए हैं, पद लिखे हुए हैं, जैसे बिना, प्रति, गच्छ, सह, नमः, साकम, अलम, ये दिए हुए हैं। जहाँ पर ये शब्द आ जाएंगे उसके साथ जो विभक्तियाँ हैं वो फिक्स की हुई हैं। जैसे बिना, तो बिना के योग से द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। यानी संस्कृत में जहाँ पर आपको बिना शब्द दिख जाएगा वहाँ आपको द्वितीया विभक्ति, तृतीया और पंचमी विभक्ति ही लगानी है। आपको ये शब्द देखते ही पता चलेगा। विना, तो जैसे इसके जैसा उदाहरण दिया हुआ है, धेनु बिना जीवन व्यर्थम, ये तो आपकी द्वितीय विभक्ति के अकॉर्डिंग है। धनेन बिना सम्मान न, ये आपके तृतीय विभक्ति। धनात बिना को अपि न प्रचति, ये आपके पंचमी विभक्ति के अकॉर्डिंग जैसे में दिया गया था, उदाहरण दिया गया था। आगे वाले आपका जो पद है वो है प्रति। प्रति का मीन्स क्या होता है? की ओर। प्रति का अर्थ है की ओर। योग में द्वितीय विभक्ति है, यानी जहां पर प्रति शब्द आ जाएगा, संस्कृत में प्रति शब्द आ जाएगा, उसका अर्थ हिंदी में की ओर है। उसमें कौन सी विभक्ति लगाओगे आप? द्वितीय विभक्ति लगाओगे। जैसे सह ग्रामम प्रति गच्छति, सह मिस वह, ग्रामम मिस गांव की ओर, गांव की ओर जाता है, वह गांव की ओर जाता है। आपको प्रति शब्द देखते ही, पद देखते ही आपको ये समझ आ जाएगा कि इसके साथ कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। उसके बाद है गम। गम का मीन्स गच्छ, यानी जाना। तो गच्छ जाने के योग में द्वितीय, और जाने का योग जहाँ गम गच्छ आ जाएगा वहाँ भी आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। गच्छ आते ही आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति। यानी कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति क्या है, कर्म को, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये लगाना है। फिर है सह। सह यानी साथ। सह का अर्थ क्या है, साथ। सह पद के साथ तृतीय विभक्ति, सह शब्द आ जाएगा, जहाँ सह पद आ जाएगा आपको वहाँ पे किसका योग करना है, तृतीय विभक्ति का योग करना है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति क्या है, करण से। सह के साथ क्या लगाना आपको, तृतीय विभक्ति। सह जनकेन सह गच्छति, वह पिता के साथ जाते हैं। जनकेन का मतलब क्या है,
पिता, वह पिता के साथ जाते हैं। नमः, नमः, नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, जिसे नमस्कार किया जाए। किसी को भी नमस्कार किया जा सकता है, गुरुओं को नमस्कार किया जाता है, भगवान को नमस्कार किया जाता है। तो जब भी आप नमस्कार करोगे तो उसके साथ कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति के द्वारा क्या आएगा? देवाय नमः, यानी देवों को नमस्कार। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के अकॉर्डिंग आती है। उसके बाद है साकम, साद्रम के साथ भी तृतीय विभक्ति होगी। जहां पर ये दो शब्द आ जाएंगे साकम और साद्रम, उसके साथ भी कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी? तृतीय विभक्ति लगाई जाएगी। मोहन मित्रेन साकम नदीम अगच्छत। मोहन यानी मोहन मित्र के साथ नदी पर जाता है, सॉरी आता है, अगच्छत दिया हुआ है। मोहन मित्र के साथ नदी पर आता है। अलम, अलम, अलम का दो तरह से होगा, दो विभक्तियों के अकॉर्डिंग इसको लगाया जाएगा। अलम के साथ, यानी पहली जो तृतीय है उसमें क्या होगा? बस करने के अर्थ में। अलम का अर्थ होगा जहां बस करने के, रुक जाने के अर्थ में, तो वहां लगानी है तृतीय विभक्ति। और जहां पर्याप्त का अर्थ आएगा वहां आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो पहले का उदाहरण है कोलाहलेन अलम, यानी शोर मत करो। श्री कृष्ण कंसाय अलम, श्री कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है। ये आपकी थे कुछ उपविभक्तियां और कुछ आपको मैं और करवा रही हूँ, 3-4 विभक्तियां और आपकी बुक में। बही के योग में पंचमी विभक्ति है, जिस तरह से जैसे दिया हुआ है गृहात बही माँ गच्छत, गृहात बही माँ गच्छत। इसमें आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी विभक्ति लगानी है। भी धातु, यानी भी धातु का मतलब है डरना, भय लगना। तो भी का जहाँ भी डरने का अर्थ आए वहां पर आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी विभक्ति। जैसे सह हिंसायत विभेति, तुलना या श्रेष्ठता बतानी हो, जहां पर किसी की तुलना की जाए, किसी को उत्तम बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए, उसके लिए आपको सप्तमी विभक्ति लगानी है। कालिदासः कविषु श्रेष्ठम, यानी कालिदास सभी कवियों में से क्या है? श्रेष्ठ हैं। ये थी कुछ आपकी उपविभक्तियां, जिसमें आपको ये पता चलता है कि ये जो पद हैं ये आते ही आपको ये विभक्तियां लगानी है। जैसे बिना है तो तृतीय पंचमी लगेगी, प्रति है तो द्वितीय लगेगी, गम है तो द्वितीय लगेगी, सह है तो तृतीय विभक्ति, नम है तो चतुर्थी विभक्ति। ये इसके साथ फिक्स है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, याद करके रखना होगा कि ये शब्द आते या ये वाले पद आते ही आपको ये विभक्तियां लगानी है। और जैसे कि आप बालकः, बालको, बालकः ये लगाते हो। तो बालकः ये क्या है? आपके बालक शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो एक वचन कर्ता ने, अब ये कर्ता है और कर्ता ने चिन्ह क्या लगा? ने, यानी किसी भी हिंदी शब्द में यदि ने आता है तो आपको क्या लगाना है? बालकः। लेकिन कई बार क्या होता है? राम खाना खाता है, राम खाना खाता, उसमें तो ने पे कोई भी चिन्ह नहीं आया है, तो आप क्या करोगे? राम खुद एक करता है, राम कार्य को कर रहा है, तो इसलिए चाहे ये चिन्ह ना भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि कर्ता, कार्य करने वाला कौन है? करता है। इसलिए आप क्या लगाओगे? प्रथमा विभक्ति के अनुसार बालकः। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति में आपका क्या है? एक वचन बालकम, उसका चिन्ह है को। तृतीय विभक्ति में बालकेन, इसका चिन्ह है के द्वारा, यानी एक बालक के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति बालकाय, के लिए, चिन्ह क्या है? के लिए, एक बालक के लिए। पंचमी विभक्ति बालकात, से अलग होना, अपादान चिन्ह क्या लगता है इसका? से अलग होना, यानी बालक से अलग होना। बालकस्य का, के, की, रा, रे, री, जहां बालकस्य आएगा बालक का, बालक के, बालक की, बाल के, में पर
अधिकरण के अनुसार इसमें कौन सा चिन्ह है, में पर, तो बाल के आएगा जहां पर, वो कौन से चिन्ह के अकॉर्डिंग चेंज होगा, में पर। एक बालक में, हे बालकः ये संबोधन है, किसी को बुलाते हैं तो संबोधन करते हैं, अरे बालक, ए बालक संबोधन करते हैं, तो उसके अनुसार आपको क्या लगाना है, हे बालकः। थैंक यू, धन्यवाद।